नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा विषय जो हम सभी के दिल के करीब होता है, माता पिता और बच्चों के रिश्ते। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे अपने माता पिता को दुख देते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करते और उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो एक औलाद को इस हद तक बदल देते हैं कि वो अपने ही माता पिता को कष्ट देने लगते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि वह कौन सी 3 विशेषताएं होती हैं जो अगर किसी औलाद में होती हैं तो वे अपने माता पिता को दुखी कर सकती हैं। और इसके साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम इन गलतियों से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। यह कहानी है एक संपन्न व्यापारी सोमदत्त की। सोमदत्त का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से एक बड़ा व्यापार खड़ा किया। उनकी एकमात्र संतान थी गोविंद। जैसे जैसे गोविंद बड़ा हुआ, सोमदत्त ने उसे हर सुख सुविधा दी, लेकिन गोविंद का स्वभाव बहुत अलग था। उसे अपने पिता की मेहनत और संघर्ष की कोई कद्र नहीं थी। वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहता, दोस्तों के साथ दिन भर घूमना, मौज मस्ती करना और पिता की कमाई को बर्बाद करना ही जैसे उसका मकसद था। सोमदत्त को हर रोज यह चिंता सताती कि उनका बेटा जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। गोविंद न तो अपने पिता की बात सुनता, न ही व्यापार में मदद करता। हर रोज सोमदत्त उसे समझाते, पर गोविंद पर कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे सोमदत्त के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। उन्होंने सोचा, अगर अब मैंने अपने बेटे को नहीं समझाया तो शायद मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। सोमदत्त, हे भगवान, मैंने क्या गलती की जो मेरा बेटा ऐसा हो गया? मैंने उसे सब कुछ दिया, फिर भी वो मुझे नहीं समझता। मैंने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, फिर भी आज वह मेरी परवाह नहीं करता। क्या मेरा सारा परिश्रम बेकार था? एक दिन सोमदत्त ने सोचा कि वह गोविंद को एक महात्मा के पास लेकर जाएंगे, जो उनके गांव में बहुत ज्ञानी और समझदार माने जाते थे। सोमदत्त ने गोविंद को समझा बुझाकर किसी तरह महात्मा जी के पास जाने के लिए तैयार किया। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और महात्मा जी से कुछ सीखो। वे जीवन के बहुत गहरे सत्य सिखाते हैं। यह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पिता, मुझे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर आपको चैन मिलेगा तो चलिए, मैं आपके साथ आता हूं। पर मैं आपको बता दूं, मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जीऊंगा जैसे मैं चाहता हूं। सोमदत्त और गोविंद महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने दोनों का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। महात्मा, क्या बात है सोमदत्त? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। सोमदत्त, हे मुनिवर, यह मेरा बेटा है गोविंद। मैं इसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। यह मेरी बात नहीं सुनता, मेरे व्यापार में मदद नहीं करता और मेरी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर देता है। कृपया मुझे बताएं, ऐसी औलाद क्यों अपने माता पिता को दुख देती है? महात्मा, सोमदत्त, यह समस्या नई नहीं है। जब भी औलाद के जीवन में कुछ गुण हावी हो जाते हैं, वे अपने माता पिता को दुख पहुंचाते हैं। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा जो अगर किसी भी संतान में आ जाएं, तो वे न केवल अपने माता पिता को दुख देती है, बल्कि स्वयं का जीवन भी बर्बाद कर लेती है। यह कहानी है एक प्राचीन राज्य की, जहां एक राजा रुद्र प्रताप अपनी बेटी रूपाली से बहुत प्यार करता था। रूपाली बेहद सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता का अहंकार हो गया था।
राजा और रानी ने उसे हमेशा लाड प्यार से पाला, उसकी हर इच्छा को पूरा किया। लेकिन इस अत्यधिक प्यार के कारण रूपाली का स्वभाव बिगड़ गया था। वह किसी की बात नहीं सुनती और अपने माता पिता का सम्मान भी नहीं करती थी। जब रूपाली के विवाह का समय आया, राजा ने उसके लिए एक बड़े स्वयंवर का आयोजन किया। पूरे राज्य और आसपास के राज्यों से राजकुमार आए, लेकिन रूपाली ने उनमें से किसी को भी पसंद नहीं किया। वह हर राजकुमार का अपमान करती, उनकी शारीरिक बनावट, उनके कपड़ों या उनके आचरण का मजाक उड़ाती। रूपाली, तुम्हारी वेशभूषा तो जैसे किसी गरीब किसान की है, और तुम्हारी शक्ल देखो, क्या तुम भी मेरे योग्य हो? महात्मा, राजा रुद्र प्रताप और रानी ने रूपाली को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार राजा ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर रूपाली को कोई राजकुमार पसंद नहीं, तो उसका विवाह अब किसी सामान्य व्यक्ति से कर दिया जाएगा। रूपाली को लगा कि यह एक मजाक है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा ने उसका विवाह एक साधारण भिखारी से तय कर दिया। रूपाली को मजबूरी में उस भिखारी से शादी करनी पड़ी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका जीवन इस कदर बदल जाएगा। रूपाली को भिखारी के साथ जंगल में एक झोपड़ी में रहना पड़ा। वहां उसे भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि उसने अपने माता पिता और राजकुमारों का अपमान कर कितनी बड़ी भूल की थी। रूपाली, मैंने अपने माता पिता और उन राजकुमारों का कितना अपमान किया। मेरी सुंदरता और घमंड ने मुझे अंधा बना दिया था। अब मैं यह समझती हूँ कि सच्चा सम्मान और मूल्य किसे कहते हैं। महात्मा, अंत में भिखारी ने खुद को एक राजकुमार के रूप में प्रकट किया। वह वही राजकुमार था जिसे रूपाली ने सबसे पहले अपमानित किया था। उसने कहा, मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझ आ सके। अब तुम सच्ची रानी बनने के योग्य हो चुकी हो, क्योंकि तुमने अपने अहंकार और घमंड का त्याग कर दिया है। दोस्तों, यह कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, अहंकार। अगर संतान में अहंकार होता है तो वह कभी अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर पाती। दूसरी, आलसी बच्चे कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते और माता पिता को दुखी करते हैं। और तीसरी, माता पिता का अपमान। जो औलाद अपने माता पिता का आदर नहीं करती, वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इन 3 गुणों से दूर रहें और अपने माता पिता का सम्मान करें। अगर आपको यह कहानी और इसमें छिपे संदेश ने प्रभावित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसे सुनने से लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद।